अच्छा जी, तशरीफ लाए, खुश आमदीद। तो हम सारे हनफियत के दावेदार तो हैं, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नजदीक जिस तरह नमाज जरूरी, रोजा जरूरी, जो आपने बाकी, ये तो जाहिर है कि इमाम साहब के नजदीक या वैसे शरीयत में ही है उशर देना है। आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या हमारी फसलों के अंदर उशर देने का वो रिवाज है जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। पक्की हुई फसल के ऊपर पूरा साल बारिश होती नहीं, पक्की हुई फसल जो गंदम तैयार होती है, हमारे ऊपर ओले भी गिरते हैं, हमारे ऊपर बारिशें भी होती हैं। ये इसलिए है कि जब कौम रसूलुल्लाह के दीन से इनहराफ करती है तो फिर ये हालात होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माले ज़कात जिस माल में मिलेगा उसे तबाह कर देगा। उलमा ने इसकी दो तशरीयात की हैं, एक जिसके पास बनता है वो देता नहीं है तो उसका माल भी तबाह बर्बाद होगा, और जो जिसको लगता नहीं है वो अपना माल बढ़ाने के लिए मांगना शुरू कर देगा तो अल्लाह उसका माल भी तबाह कर देगा। ये दोनों तशरीयात दुरुस्त है। सवाल यह है कि क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये सूरत हाल है जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक होनी चाहिए। आगे चले, हमने जिन अकाबिर से दीन लिया उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपने नजरियात का सौदा नहीं किया। थोड़ा और आगे आए, इमाम अहमद इब्न हंबल, हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम अहमद इब्न हंबल, मुस्नद अहमद इब्न हंबल आज भी जिनकी जलालत इल्मी की गवाही दे रही है। आइए जनाब आला, जिनकी इज्जत और वकार और शान का ये आलम है कि जनाब उंदलुस से चलते हैं, हजरत बकी बिन मखलद चलते चलते जब जनाब आला बगदाद के अंदर दाखिल होते हैं और सबसे बड़े हल्के हदीस के अंदर हजरत यहया बिन मुईन के सामने आके एक सवाल खड़ा करते हैं। उनसे सवाल करते हैं, किबला मैं बड़ी दूर से आया हूं और एक सवाल पूछना है कि अहमद इब्न हंबल के बारे में क्या ख्याल है। तो आप फरमाते हैं, अहमद इब्न हंबल इस वक्त रूह जमीन पे मजबूत तरीन रावी है, उसकी हदीस को कबूल किया जाएगा। जनाब आला जब यह सुना तो उठ के बाहर आए और आके जनाब मोहम्मद बिन काजी मोहम्मद बिन सईद को कहते हैं, यार मुझे जनाब आला उनका घर दिखा दीजिए, मैं उनके ऐसे बड़े आलम की जियारत करना चाहता हूँ। उनको साथ लेके इमाम साहब के दरवाजे पे आए। आज आप भी मैं भी इतना बड़ा सफर करके अल्लाह मोहम्मद निसार बेग रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे उनकी इज्जत को सलाम पेश करने के लिए आए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि जनाब इमाम साहब के दरवाजे पे जिस वक्त जनाब काजी मोहम्मद बिन सईद लेके दरवाजा दिखाने के लिए आते हैं तो जनाब आला ये कह के वो चले जाते हैं, जी ये दरवाजा है, यहाँ रुकने की इजाजत नहीं, गली में सरकारी जासूस फिरते रहते हैं। जनाब आला ये कह के वो बंदा चला गया। जनाब इमाम कुर्तुबी जिनका नाम जनाब बकी बिन मखलद दरवाजा खड़काते हैं, अंदर से जनाब इमाम साहब तशरीफ लाए। कहने लगे, हाँ भाई कौन? कहने लगा, उंदलुस से आपका आशिक, आपके इल्म का गर्वीदा, आपसे नबी अलैहिस्सलाम का दीन लेने के लिए आया हूँ, आपसे पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वो फरमाने लगे, बेटा पढ़ा तो मैं दूँ, लेकिन मुझे सरकारी तौर पे फतवा देने की इजाजत नहीं है, पढ़ाने की इजाजत नहीं है। ऐ मेरे बच्चे मैं पढ़ा तो दूँ, लेकिन अगर तुम्हें गवर्नमेंट पकड़ ले तो उससे छुड़ाने की भी इजाजत नहीं है। अगर जनाब आला तुम्हें रात को रहने की जरूरत पड़े तो रिहाइश की भी रिहाइश मुयस्सर नहीं है। शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी इन चीजों की जरूरत ही नहीं। आज हुजूर हमारे यहाँ पुख्ता कमरे, आला खाने दस्तयाब होते हैं, लोग नखरे करते हैं, दीन की तरफ आना ही गवारा नहीं करते। जरा तसव्वुर कीजिए कि सैकड़ों मील सफर करके यहाँ पे पहुंच के कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, आपसे पढ़ना है। कहा बेटा पढ़ोगे कैसे? कहा तो है कि पाबंदी है। कहा उस्ताद जी इसका इंतजाम मैं करूंगा, मैं रोजाना फकीरों वाली गुदड़ी पहनूंगा, हाथ में फकीरों वाला कासा होगा, आपकी गली में देख के आऊंगा, जिस वक्त कोई सरकारी एहलकार नहीं होगा तो मैं आपके दरवाजे पे दस्तक दूंगा, कहूंगा अल्लाह के नाम की खैरात दे दो। आपने दरवाजे पे आके मुझे इतनी देर हदीसें सुनानी है जब तक दरवाजे के करीब या गली के अंदर कोई सरकारी कारिंदा ना आए। जो ही कोई कारिंदा आएगा मैं वैसे ही कह दूंगा बाहर से, जज़ाकल्लाह, पंजाबी चाखिए अल्लाह भला करे, मुझे बोलो। जनाब आला
इस अंदाज से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2.5 साल जनाब आला बकी बिन मखलद फकीर बन के गलियों के अंदर रसूलुल्लाह का दीन सीखने के लिए फकीरों के रूप में आते रहे, हत्ता के जेब में पैसे खत्म हो गए। जिस हॉस्टल में रहते थे, जिस सराय में रहते थे, वो सराय का मालिक इनको निकालने के दर पे हो जाता है कि जनाब तेरी बीमारी की वजह से कहीं मेरी सराय बदनाम ना हो जाए। जनाब आला तसव्वुर कीजिए, ये सारे मंजर हमारे बड़ों ने देखे, फिर भी जनाब आला हक का साथ देते रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल को ये मकाम और मर्तबे मिले कैसे? मिले यूं जनाब आला कि जिस वक्त आपको एक बार सरकारी सवारी पे, मुजरिमों वाली सवारी पे बिठा के बगदाद में घुमाया जा रहा है और अचानक एक बंदा मजमे को चीरता हुआ आके कहता है जनाब आला क्या मेरा नाम आप जानते हैं? मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? आपने फरमाया मैं नहीं जानता। कहने लगा मैं अबुल हैसम, जनाब आला मैं बगदाद का नामी गिरामी चोर हूँ, न चोरी छोड़ी है, न जनाब छोड़ने का इरादा है, न मानी है। मैंने इनके 12,000 कोड़े खाए हैं बासियों के। आपसे पूछने आया हूँ आप सच्चे हैं कि झूठे? ऊंची बोले, आप सच्चे हैं कि झूठे? आपने कहा हूं मैं सच्चा। कहा बस मैं इतना पूछने के लिए आया हूं कि जितने मैंने हक के लिए, जितने मैंने बातिल के लिए कोड़े खाए हैं, अगर आप वाकई हक पे हैं तो हक के लिए उतने जरूर खाना जितने मैंने चोरी के लिए खाए। अगर ना खाए तो बरोज़े हशर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा और कहूंगा या अल्लाह ये झूठ बोलता था, तुझसे मोहब्बत का ये दावेदार था। रात का वक्त होता है, साहबजादा पानी गर्म करके जनाब आला आता अपने वालिद गिरामी के वुजू के लिए। तब जेलों में ये पाबंदियां नहीं थी जो आज वाली हैं, कुछ न कुछ हया था उलमा का। जब जनाब आला बेटा दाखिल हुआ, सलाखों के करीब आता है, अंदर जनाब आला बाबा की आवाज आ रही है या अल्लाह अबुल हैसम को तौबा की तौफीक दे, अल्लाहुम्मा अरहम अबुल हैसम, अल्लाहुम्मा हद अबुल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम को हिदायत दे, या अल्लाह उस पर रहम फरमा। बेटा कहता है अब्बा जी दुख हुआ, आपको मेरे लिए दुआ करनी चाहिए थी, आप जनाब आला एक चोर के लिए दुआ कर रहे हैं। आपने फरमा बेटा जब तेरे बाबा को मार पड़ती है, जब तेरे बाबा को कोड़े मारते हैं, कई बार मेरे दिल में ख्याल आ जाता है कि मैं भी जनाब आला जान बचाने के लिए अपने बयान बदल दूं, लेकिन जिस वक्त उस चोर की धमकी याद आ जाती है, तेरे बाप का हौसला बुलंद हो जाता है, तेरे बाप के अंदर हिम्मत और कुव्वत आ जाती है। जनाब आला फिर मैं अपने अज़्म मुसम्मम पे आ जाता हूँ कि मर जाऊंगा लेकिन खल्क़े कुरान का अकीदा नहीं अपनाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं किसी सूरत भी अब्बासियों के जुल्म के आगे अपनी गर्दन को नहीं झुकाऊंगा। ये सारी बातें अगर मैं जनाब वारिस शाह की जुबान में कहूँ तो जनाब इस सारे जबर के मुकाबले में इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने किरदार से बताया, कौम को क़यामत तक के लिए पैगाम दिया कि जेकर यार नाम दा मिले तना सटिए ना जे कर यार दे नाम दी मिले सोली ओ झूठा ले लिए पिछा हटी जिंदाबाद जिंदाबाद फक्तुलो फक्तुलो। ताजदार खत्म नबूवत। छोटी मिसालें दी, एक बड़ी मिसाल दो। ये तो गुलामों की मिसाल है, आका की मिसाल दो। बीमार करबला हजरत अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद
आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं, पांव में बेड़ियां हैं। इमाम ज़ोहरी आके अर्ज करते हैं कि बिला काश ये आपकी हथकड़ियां मुझे लगी होती, काश आपकी बेड़ियां ये मुझे कोई पहना देता और आप बच जाते। आपने यूं इशारा किया, हथकड़ियां टूट गई, इशारा किया, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे आपने क्या समझा ये मजबूरी है? ये हमने इसलिए पहनी है ताकि कियामत तक अहले हक के लिए हुज्जत रहे कि कभी अहले हक को बेगुनाह भी हथकड़ियां पहननी पड़ जाती हैं। ऊंचे बोले। लिहाजा ये कहना कि हम इज्जतदार आदमी हैं, खत्म नबूवत के लिए आपके साथ चले तो हमें हथकड़ियां लग जाएंगी, आपकी शान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ज्यादा नहीं, आपकी शान और वकार उनसे ज्यादा नहीं है। ये याद रखिए कि जब भी बेगुनाह बंदे को हथकड़ी लगी है या जेल हुई है, उस बेगुनाह जेल को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और पाकाने उम्मत की दुआएं हैं, खुदा की कसम जब वो निकलेगा तो पूरी शान और इज्जत के साथ बाहर, बेइज्जत होके नहीं आएगा, इज्जत के साथ वापस आएगा। अगर कोई रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और हुजूर की हुर्मत के लिए जाएगा, बेआबरू होके नहीं आएगा, इज्जतों के ताज लेके आएगा। आगे चले, हमने तो यही पढ़ा है। इमाम अहमद इब्न हंबल मामून और रशीद के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम, मोतसिम बिल्ला के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम, वासिक बिल्ला के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम। जुल्म करने वाले हुक्मरान 3 गुजर गए, बाबा फिर भी अपनी बात पे कायम। पता चला जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये जरूरी नहीं है कि जो पावरफुल हो वो देर तक जिएगा और जो मजलूम है वो जनाब आला फौरी तौर पे मारा जाएगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तमाम उलमा से यही गुजारिश है, आप धरती के ऊपर अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जब भी किसी को दीन चाहिए होता है वो आपके पास आता है। आप हमेशा याद रखिए, किसी भी बंदे को खुश करने की बजाय आपको चाहिए आप वो बात करें जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी की बात हो, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। रही बात हुक्मरानों की, ये कभी राजी नहीं। जो आज हो रहा है हजूर बनु अब्बास में हमने देखा, जो उस वक्त सख्तियां थी आज भी वही है, तसलसल वही। जो बनु उमैया करते रहे आज भी मिजाज वही है। जो धमकी दी थी इब्ने ज़ियाद ने आके अहले कूफा को कि तुम लोग यजीद की बैत कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हाल होगा, माल लूटे जाएंगे, तुम्हारी इज्जतें हलाल होंगी, तुम्हें फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हत्ता के उसने आगे ये भी कहा, अगर किसी ने अपने रिश्तेदार के बारे में खबर ना दी जो कि हुकूमत का बागी है, तो हम उसका माल लूट लेंगे, हम फलां कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कभी आपको टाइम मिले तो 4 शेड्यूल की लिस्ट निकाल के उसके शराइत पढ़ लीजिएगा, आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो इब्ने ज़ियाद ने धमकी दी थी। आज भी जितना जुल्म और जबर का जो कानून है वो वही चल रहा है जो सदियों से जनाब आला किया गया था। लेकिन क्या उस दौर में खामोश हो जाने वालों को इज्जत मिली या सर उठा के दीन की बात करने वालों को इज्जत मिली? ये आपने फैसला करना, ये आपने सोचना है कि जनाब क्या उस वक्त जनाब कितमान हक करने वालों को आबरू मिली या फिर अपनी गर्दनें कटा के रसूलुल्लाह के नाम पे हजूर की शरीयत पे कुर्बान होने वालों को इज्जत मिली। इससे भी बड़ी बात करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से भी बड़ी बात करो, जन्नत के सरदार की बात करो, नबी अलैहिस्सलाम के कांधों के सवार की बात करो। उनसे बड़ा कौन सा आलिम होगा भी जिन्होंने दीन को समझाओ। आपने इसलिए करबला के अंदर खड़े होकर जो खुतबा पढ़ा उसके अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नाना जान करीम से सुना है कि उन्होंने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी मखलूक की ताबेदारी के लिए नहीं की जाएगी। और फरमाया मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन अन युक़व्वियहु फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, जो किसी जालिम के साथ चला उसे पता भी था ये जालिम है लेकिन फिर भी वो चला अन युक़व्वियहु, ताकि उसको सपोर्ट दे, उसको तक़वियत दे, उसको मजबूती दे, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, समझ लो वो इस्लाम से खारिज हो गया। मुझे आप बताएं कि इमाम आली मकाम से बढ़कर कोई दीन को जानने वाला जो आज ये कहे कि हम शरीफ लोग हैं,
हुकूमत जो करती है करती रहे, हमें इससे क्या लगे। हमारा काम मस्जिदें बनाना है, हमारा काम जनाब गुस्ताखान रसूल को यह जवाब देंगे कि हम उतनी मस्जिदें बना देंगे, हमारा काम यह है कि वो कुरान को जलाएंगे, हम कुरान छाप देंगे, ये आपका तरीकेकार है। फिर आइए इमाम अली मकाम से पूछिए कि किबला आप भी चुप करके नाना जान के मसनद पे बैठे रहते, पूरी दुनिया की गद्दियां इकट्ठी करें, जिस मसनद को छोड़ के मेरे इमाम आए उसकी गर्द राह को भी आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की कोई गद्दी पहुंची, जिस मसनद को मेरे इमाम छोड़ के। आप मुझे बताएं क्या इमाम अली मकाम ने यह सब कुछ रसूलुल्लाह के दीन के लिए नहीं किया? हमें बड़ा प्यारा है मदीना, हम भाग भाग के जब नामूस रिसालत पे बात आए, बंदा कहे भाई इतने पाकिस्तान में सख्ती होने लगी है, उम्रे का टिकट कटाओ, चलो मैं हज उम्रे का मुनकर नहीं हूं, जाना चाहिए, सादत की बात है, लेकिन ये याद रखिए इमाम अली मकाम जो बाबे मदीनतुल इल्म के इल्म का वारिस है, उन्होंने ये कहा, और खास तौर पे उम्रा तो उम्रा रहा, हज को आपने छोड़ा, और आपने हज को छोड़ के ऐन उस वक्त जब दुनिया हज के लिए आ रही थी, मेरे इमाम हरम काबा छोड़ के जा रहे थे, ताकि नाना की उम्मत को पता चले कि हज की कज़ा हो सकती है, नाना के दीन के पहरे की कज़ा नहीं हो सकती। हम आपके सामने सिर्फ ये फरियाद लेके आए, आप इस दर्द दिल को समझें। बाकी रही बात बुज़दिली की, बाकी रही बात डर लगने की, वो मेरे जैसे बंदे के दिल में भी आ जाती है, आती रहती है, हम कमजोर लोग हैं, जब कमजोरी आए तो क्या करें, फिर पाकाने उम्मत को याद करें। जब जनाब आला बुज़दिली आए, एक बार करबला मुअल्ला की तरफ मुंह करके जनाब आला तवज्जो कीजिए, एक बार इमाम अली मकाम के दर अक़दस की तरफ तवज्जो कीजिए और अपने आप को मुखातब करके कहिए, तू ही तो कहता था मैं हुसैनी हूँ, आज वक्त आया है सुन्नत शबीरी अदा करने का, आज खड़ा हो मैदान में और बोल कि या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना, या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है, हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना, ताजदार खत्म नबूवत किबला, जिहाद किताल तो बड़ी दूर की बात रही, आज वतन छोड़ना तो बड़ी दूर की बात रही, आज हमारे अंदर तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम कम अज कम फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइल से बरात का ऐलान करते हुए कम अज कम इसराइली मसनूआत ही छोड़ दें। मैं दो मिसालें देना चाहूंगा, एक मेरे करीम आका के रफ़क़ा में से और एक मेरे इमाम अली मकाम के रफ़क़ा में से। नबी अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा में से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुदैबिया के मकाम से मेरे करीम आका के हुक्म पे जिस वक्त आप पहुंचे मुज़ाकरात के लिए मक्का में, क्योंकि सरकार ने फरमाया आपकी बिरादरी है, आप उनसे जाके कहें हम लड़ने नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह के घर की हाजिरी है। तो उन्होंने आपको देख के कहा, ऐ उस्मान आपने काबा की ज़ियारत करनी है, काबा सामने है, जमजम पीना है वो सामने मौजूद है, सफ़ा मरवा मौजूद है, आप जाएं, जो आपने जनाब आला करना है करें, लेकिन आपके नबी यहां नहीं आ सकते। जमजम जैसा पानी हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मैं तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरे नबी को मुयस्सर नहीं। और इससे भी अगली एक मिसाल दे दूं फिर बात करता हूं। इसी तरह जब सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने
हजरत गाजी अब्बास को कहा कि मुझे पानी चाहिए। फरमाया आपके बाबा जान ने मना किया है और शहजादी आप हुक्म फरमा रही हैं, तो फिर मैं मशक उठाता नहीं हूँ, मैं गर्दन झुकाता हूँ, आप मेरे गले में मशक डाले मैं जाता हूँ। जाहिर है मैं आपका भी नौकर, आपके बाबा का भी नौकर। तो गर्दन झुकाई है और गले में जिस वक्त मशक सैयदा पाक ने पहनाई और आप जिस वक्त फुरात के किनारे पे पहुंचे तो उस वक्त खौली ने कहा जनाब आपके लिए एक रास्ता निकल सकता है, आपने फुरात का पानी पीना है, आप पिए, अपने घोड़े को पिलाएं, लेकिन ये हुसैन और उनके अहले खैमा के लिए मुयस्सर नहीं है। आपने फरमाया अब्बास भूखा प्यासा मर जाएगा, न मैं इस पानी को पीऊंगा न मेरी सवारी पिएगी जब तक ये पानी अहले बैत अतहार तक न पहुंचे। हमारा सवाल ये है, हमने तो ये दीन पढ़ा था कि यार जब अपने अपने से बेहतर लोग प्यासे हों तो बंदा मर जाए, लेकिन उस चीज की तरफ कभी निगाह गलत से भी नहीं देखता। उन्होंने पानी तक न पिया। यार आप कोक और पेप्सी से जान न छुड़ा सके और गजा के बच्चे भूख से मर गए, आप KFC के बर्गर से जान न छुड़ा सके और वो जनाब आलम भूख से बिलखते बच्चे बरोज़े हशर वो अगर हमसे सवाल करें हमारे पास क्या जवाब। हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप वाकई अगर रसूलुल्लाह के मुहिब हैं, वाकई अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, तो अपने रवैये और किरदार को बेहतर कीजिए। आपके किरदार को देख के लोगों को लगे ये रसूलुल्लाह के गुलाम। मेरे भाइयों आप इतनी बात ज़हन में रखिए, वक्त गुजर जाता है, वक्त की खूबी है ये, जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त के अंदर कौन साथ खड़ा है ये याद रह जाता है, कौन छोड़ गया है ये याद रहता है। बस आखिरी बात और तकरीर मेरी खत्म है, आज भी मौका है रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाए। आज भी मौका है नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम के साथ आके खड़े हो जाइए। मैं हाथ जोड़ के एक और भी बात करता चलूं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी खतरनाक चीजें जो तेजी से परवान चढ़ रही हैं, उनको उनका कला कमा करना सादात की भी जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है। एक चीज नास्बियत जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और लिबादा उन्होंने भी सुन्नियत का पहना हुआ, एक राफजियत जो तेजी से बढ़ रही है उन्होंने भी सुन्नियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। ये सारा कुछ क्यों होता है? जब आपके स्टेजों से अहले बैत अतहार का जिक्र नहीं होगा तो नास्बी फायदा उठाएगा, जब आपके स्टेज से सहाबा का जिक्र नहीं होगा तो राफजी फायदा उठाएगा। इसलिए इन तमाम के कला कमे का एक ही तरीका है, जी भर के अहले बैत का जिक्र करें, जी भर के सहाबा का जिक्र करें, जी भर के रसूलुल्लाह के जनाब आला अहले बैत अतहार की बात कराएं, सारा दिन नारे लगाएं, सारी रात नारे लगाएं, माथे पे बल हमारे नहीं आएगा, नारा लगाएं हैदर 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 हैदर, हाथ बुलंद करके हैदर हैदर, नारे हैदरी, और सारी रात नारे लगाए, नारे तहकीक। हमें क्या परेशानी? लिहाजा हम ये दस बस्ता गुजारिश करते हैं, सादात किराम की जिम्मेदारी अहले बैत अतहार का जिक्र करें, सहाबा किराम का जिक्र करें, उलमा आपकी जिम्मेदारी। देखें एक दुख की बात करता जाऊं, देखें जिस तरह इमाम अली मकाम का जिक्र कसरत से करते हैं, इसी तरह इमाम हसन पाक का जिक्र भी कसरत से करें, इसी तरह दीगर आइम्मा अहले बैत अतहार का जिक्र भी कसरत से करें। यहाँ पे अहले बैत अतहार का जिक्र करने के लिए उसको अगियार के पास जाने का तसव्वुर ही पैदा ना हो। अपने बच्चों को रोजाना कम से कम आधा घंटा एक मौके पे नबी अलैहिस्सलाम की बात करें, उनमें एक बात नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत की करें, एक बात सहाबा की करें, ताकि आपके बच्चे के दिल के अंदर तमाम पाकाने उम्मत की मोहब्बत बाकी रहे। अल्लाह हमें अदब की तौफीक दे, अहले अदब में कायम रखे, बेअदबी से महफूज फरमाए। और अभी एक बदनसीब जो सुन्नियत की आड़ लेके हजरत उस्मान गनी पाक पे जिस तरह तबर्राबाजी कर रहा है, या खुलफाए सलासा के ऊपर जिस तरह जुबान दराजी हो रही है, ये सारी वो चीजें हैं कि जिस वक्त हम एतदाल की राह से हट रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुफ्ती फजल सुभान साहिब, माशाअल्लाह आपने बहुत अजीम शान खिताब समाअत फरमाया।